हे एवरीवन, समर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। एक छोटा सा वीडियो मेरे दिमाग में था बनाने के लिए। इट्स रिलेटेड टू माइंडसेट ओनली। तो मैंने सोचा बना करके शेयर कर दूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटी सी चीज़ लाइफ में सबके साथ होती है। जब भी वो कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं या कोई नया प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर वो चीज़ उनके लिए आसान होती है तो वो उस चीज़ में एक्सेल कर जाते हैं। वहीं अगर वो चीज़ उनके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाए तो तुरंत फिल्ट्रेशन होता है। मान लीजिए 100 लोग हैं तो 95 लोग तुरंत हार जाते हैं क्योंकि उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं करते। व्हाट इफ इसी प्रोग्रेशन, इसी पर्टिकुलर फेज को हम ओवरऑल फेज का पार्ट समझ लें। कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से पहले ही ये मान के चलो कि आप उस चीज़ में इनिशियली फेल हो जाओगे। अब यहाँ पर दो सिनारियो बनते हैं। एक पर्सन वन जो पहली बार उस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, उसने उस चीज़ को अप्रोच किया, वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया। जैसे ही वो फेल हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ और उसने उस चीज़ को छोड़ दिया। पर्सन टू उसने भी उसी चीज़ को अप्रोच किया, लेकिन अप्रोच करने के पहले से वो ये मान के चला कि इस चीज़ में वो फेल हो सकता है। तो अगर वो फेल हो भी गया तो कोई चीज़ उसकी खुद की प्लानिंग के बियॉन्ड नहीं होगी। जो उसने प्लान करके रखा था उसी का पार्ट होगा। दोनों सिनारियों में दोनों लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन सेकंड पर्सन जो है उस सिनारियो से पॉजिटिव पार्ट ये निकाल के लाएगा कि ये फेलियर भी उसके प्लान का पार्ट था। और उस सिचुएशन में होता क्या है कि जब कोई इंसान फेल भी होता है ना, तो वो अगले स्टेप के लिए कैरी कर जाता है खुद को, अगले स्टेप तक चला जाता है। वहीं जो पहला पर्सन है, मैक्स टू मैक्स अगर वो अगले फेज तक जाता भी है तो उसमें होगा क्या कि या तो उस चीज़ में वो सेकंड स्टेप में पूरी कॉन्फिडेंस या पूरे कमिटमेंट के संग अप्लाई नहीं कर पाएगा, खुद को फेल हो जाएगा। वहीं दूसरा पर्सन जो है उसने ये चीज़ पहले से एक्सेप्ट करके रखी थी कि वो फेल हो सकता है, तो उसका फेलियर उसे रोकेगा नहीं। वो फेल होने के बाद भी उससे सीख करके नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ अप्रोच करेगा। सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि क्या आपने तैयारी करने के पहले खुद को तैयार किया था कि नहीं। अगर आप तैयारी करने के पहले खुद को तैयार नहीं करते हो तो वहाँ पर फेलियर जो है ना, आपके माइंडसेट पे तुरंत हिट करता है और फिर एक मीडियोकर पर्सनैलिटी बनती है। वहीं दूसरे केस में क्योंकि आपने खुद को तैयार करके रखा, तो फेलियर कितना भी हिट करे वो आपके माइंडसेट को नहीं हिट कर पाता, क्योंकि आपने पहले से अपने आप को रेडी रखा था कि सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। और क्योंकि ये सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है आपके प्लान का पार्ट था, तो कहीं ना कहीं आप तो सक्सेसफुल ही हुए ना। तो आपका दिमाग आपको समझाएगा कि कोई बात नहीं यार, फेल हो सकते थे, हो गए, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लास्ट में ऐड करूंगा, आप क्रिकेट देखते हो राइट। बहुत लोग बोलते हैं कि MS धोनी लास्ट ओवर में मैच को लेके जाते हैं, उन्हें लास्ट ओवर में मैच को नहीं लेके जाना चाहिए। बट कोई ये नहीं बोलता कि लास्ट ओवर में मैच को MS धोनी को क्यों नहीं लेके जाना चाहिए। अगर इंडिया को जितनी भी बॉल मैच में खेलने के लिए मिली है, अगर MS धोनी उन्हीं डिलीवरीज के अंदर, उन्हीं नंबर ऑफ बॉल्स के अंदर मैच को फिनिश कर रहे हैं, तो एक लॉजिकल सिनारियो है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्स्ट्रा बॉल लेकर के मैच फिनिश किया। इसका जो ऑल्टरनेट है वो ये है कि मैच जल्दी फिनिश करने के चक्कर में आप आउट हो जाते हो, और एग्जाम्पल के तौर पे आज की वेस्ट इंडीज टीम बन जाते हो जिसके सारे बैट्समैन सिक्स मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ आपके लिए एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करके चलो, उसके ऊपर क्वेश्चन मत करो खुद को, और उसको भी अपने प्लान का पार्ट बनाओ कि आप फेल हो सकते हो। अगर फेल हो गए तो एटलीस्ट आपकी प्लानिंग तो सक्सेसफुल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।